जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक, शुक्राना 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 प्रभु, अपना सत्संग शेयर करवाने के लिए बेअंत शुक्राना। रात के 1:15 हो रहे हैं और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग अब शेयर कर रही हूँ। वो भी गुरुजी महाराज के बड़े मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना करके सोई, शुक्राना करके सोई। ठीक है, कल तेरे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग देनी है मैंने, तो तू शुक्राना करके सोना। तो गुरुजी महाराज मुझे मतलब कहते ना, इतने प्यार से समझाते हैं ना कि बेटा, जैसे छोटे बच्चे को नहीं बोलते हैं कि हाँ बेटा तू ये काम कर, तेरे को चॉकलेट्स मिलेगी, हाँ बेटा तू ये काम कर, तेरे को ये मिलेगा। तो वैसे ही मेरे मालिक मुझे बड़े ही प्यार से, बड़े दुलार से हमेशा समझाते हैं, बेटा शुक्राना करके सोना, तुझे सुबह बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। और वाकई मिलती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है मेरे मालिक की, हर पल हर लम्हा ब्लेसिंग्स हैं। क्या ही कहने मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज के। इतना प्यारा गुरु हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। सोच से भी मेरी, मतलब हम संगत की सोच से भी परे है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसी सरकार मिलेगी, ऐसा मालिक मिल जाएगा, ऐसा प्यारा गुरु मिल जाएगा कि जो मतलब हमें कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने भाव उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। वो बिन बोले सब कुछ जानते हैं हमारा, है ना। और ना कुछ दिन हो गए मेरे को बस एक ही चाहिए, गुरुजी से वो भजन है ना, असी उड़दे आसरे तेरे, सतगुरु असी उड़दे आसरे तेरे। वाकई मैं तो यही कहती हूँ, कोई भी ऐसा कैप्शन वाला कोई भी ऐसा सत्संग आ जाता है ना, तो मैं तो बोलूँगी गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਸਰੇ उड़दे, गुरुजी महाराज ਅਸੀਂ उड़दे आसरे ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ उड़दे आसरे ਤੁਹਾਡੇ। मैं तो यही करती रहती सारा दिन की, गुरुजी महाराज हमें नहीं कुछ भी पता, आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है ना। हम तो सिर्फ आपके आसरे उड़ते हैं। सतगुरु मैं तेरी पतंग, डोर हथों छड्डी ना, साइयां कट्टी जावांगी। बस सतगुरु मैं तो तेरी पतंग हूँ, अब तुम जहाँ उड़ाते जाओगे हम उड़ते जाएंगे, अब डोर मत छोड़ना मालिक, वरना कट्टी जाऊंगी मैं। बस वही है ना कि मालिक को पता है कि हाँ ये क्या, मतलब क्या, इसने मेरी किसी बात, मतलब किसी बात की इसने टेंशन नहीं रही दी है, चाहे वो मर्जी हो जाए। उठती भी नहीं है, कभी कभार माइंड में थोड़ा सा आ भी जाता है। गुरुजी महाराज के इतने पॉजिटिव मैसेज आ जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ जाते हैं कि बंदा फिर एनर्जेटिक हो जाता है कि हाँ नहीं, मालिक उसी पल हमें आकर संभाल लेते हैं। तो बस हर चीज़ के लिए ही मालिक का शुक्राना करती हूँ मैं, हर लम्हा मालिक का शुक्राना करती हूँ। जो दिया है ना मालिक ने, वो मतलब बेहिसाब दिया है। हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। हमारी इतनी इतनी बड़ी बीमारियां काटने का शुक्राना है गुरुजी महाराज। तो कुछ दिन पहले गुरुजी महाराज का मुझे एक मैसेज आया था कि पुत्र तू ना, मैं बेटा तेरी ना नसों में, मेरी ना नसों में बहुत दर्द रहता था। कभी उंगलियों में दर्द होने लग जाना, कभी पैरों की नसों में दर्द होने लग जाना, कहीं कहीं भी देखो, मतलब कोई भी नस ना ऐसे टप टप करके ना दर्द होनी शुरू हो जानी, कभी कहीं कभी कहीं। बट अब
परसों चौथ से ना मुझे गुरुजी का मैसेज आया दोपहर के वक्त ही कि गुरुजी महाराज कहते कि तू मेरे इस रूप के सामने अभी बैठ के ओम का जाप कर, मतलब ओम के जाप, ओम का वो कर भी, जैसे वो हम सांस अंदर लेते हैं तो ओम ओम बोलना है और बाहर छोड़ना है तो म की आवाज़ आनी चाहिए। ऐसे करके तू वो जाप कर, तो तेरी नसों का मैं सारा दर्द ख़त्म कर दूँगा। बाय गॉड संगत जी, मतलब वो करते ही मुझे नहीं पता, आज 3 से 4 दिन हो चुके हैं, मुझे हल्की सी भी कोई पेन नहीं है। तो मैं तो अपने प्रभु का कितना ही शुक्राना कर लूँ, उतना ही कम है, उतना ही कम है। मतलब कैसी-कैसी बीमारियाँ थी जो हमारी कभी ठीक नहीं हो सकती थी। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। स्किन की प्रॉब्लम से मैं कम से कम नहीं 3 साल से परेशान थी, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी प्रॉब्लम कि वो छोटी सी इन्फेक्शन मेरे प्राइवेट पार्ट से स्टार्ट होकर मतलब मेरी पूरी बॉडी पे फैल चुकी थी। इतनी मेरी बैड कंडीशन हो चुकी थी, मैं दवाइयाँ खा-खा के परेशान हो गई थी। मतलब डॉक्टर्स ने मुझे ऐसे बोल दिया था कि आप ना मतलब बिल्कुल एसी में ही रहना है, और जबकि एसी लगा भी नहीं है हमारे। तो मतलब डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोल रखा था कि आपने बिल्कुल एयर कंडीशन जैसे होती है ना, बिल्कुल ठंडी जगह पे रहना है, अपनी आपको एसी लगवाना ही पड़ेगा मैडम, आप वरना आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मैं यही मालिक से हर वक्त अरदास करती थी कि मालिक अब आप ही देखो, आप ही देखो। और वाकई गुरुजी महाराज जब से मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मेरी सारी तकलीफ़ें ही दूर कर दी। मेरी जो तो बीमारियां मुझे पता थी वो तो सब दूर हो ही गई, और जो मुझे नहीं भी पता थी ना, वो भी मेरे मालिक ने मेरी मतलब दूर कर दी, हर बीमारी मेरी दूर कर दी। तो कहते हैं ना, मालिक सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो मालिक ने मेरी हेल्थ तो पूरी ब्लेस करी, मेरी क्या मेरी पूरी फैमिली की हेल्थ ब्लेस करी है, हमें निरोगी काया बख्शी। इसके लिए लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, हर सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका पल पल शुक्राना है। आप हमारे कष्टों को सत्संग सुना सुना के कटवा देते हो। कल गुरुजी महाराज ने मुझे 2 से 3 सत्संग ईयर पर सुनाए कि ईयर इन्फेक्शन, ईयर में कोई प्रॉब्लम, ईयर में दर्द, उसके ऊपर सुनाए कि तेरे बेटे को ये प्रॉब्लम हो सकती थी, मतलब बच्चों के रिगार्डिंग ही था। तो मैं उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि आपने अपने बेटे की वो संकट मुझे मतलब सत्संग सुनाकर ही काट दिए। कृपा आपने अपने नाती के वो सत्संग कष्ट सारे सत्संग सुना सुना के काट दिए। तो संगत जी, मेरा मैं एक शुक्राना अपना करना चाहूँ, गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज ने ना मतलब पीछे मतलब मेरे हस्बैंड इतना मानते नहीं है, मानते हैं मतलब मानते तो हैं, मतलब ये वो बस जैसे कहते हैं ना चमत्कार, ये देखने पे तो ये मतलब उनको ऐसे ट्रस्ट नहीं होता है ना। मानते तो हैं, वो बैठते हैं मेरे साथ, सत्संग करती हूँ तो मैं वो मेरे साथ बैठती हैं, तो मालिक का बेअंत शुक्राना करती हूँ, मैं हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ अपने। तो गुरु जी महाराज ने ना पीछे मतलब लास्ट संडे की बात है, हम अपने घर गए, मायके गई थी मैं अपने। तो उससे 2-3 दिन पहले ना गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को एक ड्रीम दिखा दिया। मतलब सुबह-सुबह के टाइम 6 o'clock नियर अबाउट हुए होंगे, है ना? तो वो आके मतलब तो बाबा मतलब जैसे छत से आकर वो नीचे सो गए। तो गुरुजी महाराज ने ना उनको उसी टाइम वो ड्रीम दिखाया कि वो हमारी ना एक्टिवा चोरी हो गई है। वो कहीं शॉप पर गए, उन्होंने बाहर लगाई है, तो कहते हैं मैं 2 मिनट बस ऐसे ही पीठ मोड़ कर उनसे बात करने लगा, तो इतनी देर में ना मेरी कोई एक्टिवा ले गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरे हस्बैंड को ना मोस्टली आदत है, वो चाबी-वाबी ना बीच में ही कई बार छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज ने हमारा वो इतना बड़ा संकट ऐसे ही काट दिया, ड्रीम में ही काट दिया मेरे हस्बैंड के कि हाँ, वो एक्टिवा हमारी चोरी हो गई। ये इधर-उधर भाग रहे हैं, तो मिल नहीं रही। इन्होंने जैसे मुझे अपना ड्रीम सुनाया, तो कहते मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, फिर तुम लोग भी मेरे साथ गए हो, पर हमने ढूँढी तो हमें मिली नहीं। हम घर वापस आ गए, हमने गॉड से प्रे करी, अपने मालिक से अरदास करी। तो कहते इतने में ना मेरी ना आँख खुल गई, तो मैं डर के उठ गया कि हे प्रभु! सुबह-सुबह मुझे आज कैसा मतलब ड्रीम आ गया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो मैं कहा कोई बात नहीं, अब डरो मत, ये मालिक ने हमारे कष्ट काट दिए, है ना? जो हमारा नुकसान होना था वो मालिक ने हमारा ड्रीम में ही कटवा दिया। तो
मतलब चलो वो इतना नहीं ट्रस्ट करते, कहते अच्छा ठीक है ऐसे करते रहे। पर मुझे तो पता था ना कि मेरे प्रभु ने मेरा वो कष्ट काट दिया। मैं तो जानती थी, तो मैं उसके लिए बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का कि गुरु जी महाराज आपने हमारा इतना बड़ा कष्ट ऐसे ही काट दिया। मतलब गुरु जी महाराज का मुझे अब 2-3 दिन से बड़ा मैसेज आ रहा है कि तेरी बहुत कीमती चीज़ ना खो जाती, खोने वाली है, तो तू ध्यान रखना, तुझे चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, तुझे बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। तो मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि गुरु जी महाराज ने मेरा वो कष्ट ड्रीम में ही कटवा दिया। तो फिर अगले दिन 2-3 दिन के बाद हम जब लोग अपने मायके गई मैं, तो वहाँ पर हम मार्केट गए, तो मेरे हस्बैंड ने ना चाबी एक्टिवा में ही लगी रहने दी और हम शॉप में चले गए। आधा पौना घंटा हम उस शॉप में रहे और वो चाबी एक्टिवा में ही लगी रही। उतने मतलब संगत जी देखो आजकल के टाइम में हम 5 मिनट भी आँखों से अगर इधर-उधर हो जाए तो हमारी चीज़ जो गुम हो सकती है ना, तो वो आधा पौना घंटा हमारी गाड़ी ऐसी खड़ी रही। मतलब मालिक की इतनी रहमत थी कि वो कष्ट मतलब मालिक कटवा चुके थे हमारा 2 दिन पहले ही ड्रीम में। तो उसके लिए लख लख वार शुक्राना। तो अभी इस संडे का है, मतलब संडे को ही हमारे संग ये हादसे हो रहे हैं और संडे को ही मालिक ने मुझे सत्संग ब्लेस किए हुए हैं कि तू सत्संग करेगी और मैं वो करती हूँ। संगत जी मैं कर रही हूँ वो। तो मेरे ना अभी इस संडे की बात है, इस संडे को मेरे हस्बैंड शॉप पे गए, तो अपना फ़ोन वहाँ भूल के आ गए शॉप पर ही। चलो वो शॉप वाला तो हमारा वाकफ़ था, तो बट उसको नहीं पता था कि ये फ़ोन हमारा है। फिर भी उसने उठा के ना वो फ़ोन अपने पास रख लिया। थोड़ी देर के बाद मैंने आधे 1 घंटे के बाद फ़ोन किया, तो मेरे हस्बैंड तो अभी घर ही नहीं आए थे, वो वहाँ से किसी और शॉप पर चले गए कुछ सामान लेने। तो जब मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उन्होंने ही उठाया भैया ने। तो मुझे बोलते कि ना ये फ़ोन तो हमें कहीं सड़क पर गिरा हुआ मिला जानकर ऐसे। तो मैंने बोला सड़क पर गिरा होगा, बोला हो सकता है कहीं जेब में से गिर गया हो, है ना, पॉकेट से गिर गया हो। तो मैंने कहा भैया ये फ़ोन तो हमारा है। कहते हमें नहीं पता, हमें तो कहीं सड़क से मिला है। तो मैं तो कहीं बाहर हूँ, अब आपको बाद में ही मिलेंगे फ़ोन। मैं कहा नहीं, आप हमें हमारा फ़ोन देकर जाओ, हमें ज़रूरी चाहिए, है ना। तो ऐसे बातें-बूतें करते रहे, फिर वो कहते हाँ, हाँ, चलो आप आ जाओ, मैं यहीं पास में ही हूँ, तो आप आकर ले जाओ मेरी शॉप से फ़ोन। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं उसी वक़्त भागी-भागी गई, तो मैं वो फ़ोन लेकर आई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मैंने वो आपका फ़ोन ले लिया। मैंने कहा थोड़ा इनको पता तो चले कि हाँ, मेरी चीज़ गुम हुई है, थोड़े मतलब थोड़ा ध्यान ज़्यादा देंगे उस चीज़ पर। तो उनको ना किसी ने बता दिया कि आपकी वाइफ़ ले गई है फ़ोन यहाँ से। तो वो घर आए, कहते मेरा फ़ोन दे, मेरा फ़ोन दे। मैं कहा मतलब मुझे क्या पता आपका फ़ोन कहाँ है? कहते नहीं, मुझे किसी ने बोल दिया मेरा फ़ोन वहाँ पे रह गया था, तो तुम लेकर आई है वहाँ से, मुझे फ़ोन दे। तो मैंने थोड़ा-सा उनको स्ट्रिक्टली बोला भी कि मैं क्या, आप इतने लापरवाह हो, उस दिन आपने गाड़ी की चाबी छोड़ दी, आज आपने फ़ोन छोड़ दिया, देखो हमारा कितने नुकसान होने से मालिक बचा रहे हैं, पर आप फिर नहीं समझ रहे हो। तो मतलब वही है ना, बंदा नहीं समझता है जल्दी, जब तक वो कुछ देखे ना, नहीं ऐसे नहीं हुआ था, वैसे नहीं हुआ था, ऐसे करके ना वो मेरे से बहस करने लगे। तो हमारी थोड़ी-सी बहस हुई, तो मेरे पेरेंट्स आए, मम्मा आए हुए थे, तो मेरे मम्मी कहते तू चुप हो जा, चल कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। मैं कहा हाँ ठीक है। तो मैं ना चुप हो गई। हाँ, तो और मैं तो शुक्राना करूँगी ना अपने मालिक का लख-लख बार कि मेरे मालिक ने मेरा मतलब हमारी इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें मतलब बचा ली। तो साथ ही गुरुजी महाराज ने मुझे कल सत्संग भी सुना दिया ऐसी कि किसी आंटी का मोबाइल वो अपने घर पर भूल गई, तो वो जा कहते कि मैं वो शॉप पे शॉपिंग करने लग गई शॉप पर। तो फिर मैं जब बाहर आई तो मुझे लगा हाय मेरा मोबाइल कहाँ चला गया। मैं 2-3 शॉप पर गई थी, तो मैं उन पे ढूँढा तो मुझे नहीं मिला। कहते फिर मुझे मेरे बेटा कह रहा मम्मा आपने घर ही छोड़ दिया होगा, घर ही छोड़ दिया। कहती नहीं, मैं तो हमेशा फ़ोन लेकर आती हूँ, घर कैसे छूट गया आज मेरा फ़ोन? कहती फिर अब मैं परेशान हो रही हूँ। जैसे ही मैं घर पहुँची, मैंने घर जाकर देखा तो मेरा फ़ोन घर पर ही पड़ा था। तो मैं लख-लख बार शुक्राना किया उन्होंने भी, तो मैं भी बेहद शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक ने मेरा वो कष्ट ऐसे ही कटवा दिया, थोड़े में ही कटवा दिया कि चलो फ़ोन अगर जो कहीं गिरना था या गुम होना था, तो मालिक ने वो किसी वाक़फ़ की दुकान पे ही छुड़वा के मेरा कष्ट कटवा दिया। उसके लिए भी मैं लख-लख बार शुक्राना करती हूँ, बेहद शुक्राना करती हूँ। और तीसरा शुक्राना मेरा कि मेरे मालिक ने मुझे सत्संग ब्लेस किए कि संडे को तू सत्संग कर। तो मैं वो संडे को सत्संग कर रही हूँ, 3 संडे मेरे करवा दिए प्रभु ने। उसके लिए भी लख-लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना मालिक आपका बारंबार शुक्राना। आप इतना ब्लेस कर रहे हो, इतना ब्लेस करते हो। आपका बारंबार शुक्राना। और जो शब्द लगते हैं उस सत्संग में, वो मालिक मेरे अपने ही हाथों से लगाते हैं, इतने अच्छे शब्द सुनाते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। आपका लख-लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। सदा जी अपने प्रभु का जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ मैं, हर पल का शुक्राना करती हूँ। बस गुरु जी महाराज ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना और हमें हर पल आपका शुक्राना ऐसे ही अदा करती रहूँ, बेझिझक ही मैं आपका शुक्राना अदा करूँ, बिना कहे आपका शुक्राना अदा करूँ। गुरु जी महाराज आपका लख लख बार शुक्राना। गुरु जी महाराज कहते हैं तो संध्या वेले शुक्राना किया कर, तो मालिक मैं आपकी सब लोग के सामने खड़े होकर ही शुक्राना कर लेती हूँ, तो मैं अब भी अपने मालिक का शुक्राना अदा करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।